अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ छोटे छोटे से सपने पाले हुए थे उसने। तभी तो सब बातों से बेखबर बस अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती थी वो। घर में सबकी लाडली, भाइयों का गुरूर और माँ बाप का अभिमान थी वो। अब आप सोच रहे हो ये है कौन? आइए मिलिए हमारी प्यारी सोनम से, अपने नाम की तरह ही एकदम सोना। सोनम के सपने? अरे भाई अभी बताया था ना। हाँ वही सपने, जिसे खूब पढ़ लिख कर अच्छा सा जॉब करना, अपने माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखना, और जब मन चाही नौकरी हो, सबका साथ हो, तो मस्ती तो बनती है ना। पर एक लड़की की जिंदगी उसके हिसाब से कभी नहीं चलती। हाँ थोड़ा सा उसके मन का हो सकता है, पर बाकी सब सिर्फ और सिर्फ घर और समाज के हिसाब से ही होगा, है ना। पर सोनम के पापा उसको उसके हिसाब से पढ़ने का और रहने का मौका देते हैं, और वो कभी उनको निराश नहीं करती। पर एक लड़की को इतनी आजादी देना सोनम के रिश्तेदारों को और कहीं ना कहीं उसके दोनों भाइयों को भी सही नहीं लगता था। पर सोनम के पापा ने कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने सोनम को अपने हिसाब से पढ़ाई करने की छूट दे रखी थी। हालांकि उसके ज्यादातर रिश्तेदार यही चाहते थे कि बस ज्यादा से ज्यादा वो 12वीं तक ही पढ़े और उसकी शादी कर दी जाए। पर तकदीर और ईश्वर तो कुछ और ही सोचे बैठे थे हमारी सोनम के लिए। स्नातक की पढ़ाई के बाद सोनम ने बीएड भी फर्स्ट क्लास से पास कर लिया। आखिर पापा के विश्वास को उसे साबित भी तो करके दिखाना था। फिर उसने पीजीटी की परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार करने लगी। बस ये एक इंतजार ही तो नहीं करना चाहती थी सोनम, क्योंकि इस बीच वो सब नातेदार अपना परम धर्म निभाने फिर चले आए थे, जो अब तक उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। कि काहे का इंतजार, अब तो बिटिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब शादी भी कर दो, और लगे हाथ एक से बढ़कर एक रिश्ते बताने लग पड़े। जैसे सोनम की सबसे ज्यादा चिंता तो इन लोगों को ही थी। माँ बाप और भाई तो बस ऐसे ही हैं। पर उस वक्त भी सोनम को उसके परिवार से खूब सहयोग मिला। उसके भाइयों ने कहा कि जब इतना इंतजार किया है तो अब इसका रिजल्ट भी आ जाने दो, क्या पता नौकरी लग जाने पर कहीं अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाए। सब सांसें रोके सोनम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और सोनम का हाल तो सबसे खराब था। वो अच्छे से जानती थी कि इस रिजल्ट पर ही उसकी आगे की जिंदगी तय होगी। आखिरकार वो दिन भी आया जब उसका रिजल्ट निकलने को था, और सोनम ने पीजीटी क्लियर कर ली। उसकी तो खुशी का ठिकाना न रहा। घर में बधाइयां आने लगी, और आज सोनम के साथ उसके पिता और भाइयों को भी बहुत सुकून मिला। सोनम ने सबके विश्वास की लाज रखी। अब सोनम को काउंसलिंग के लिए लखनऊ जाना था। साथ में उसके प्यारे पापा गए। यही सोनम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। उसकी काउंसलिंग हो गई और उसे लखनऊ के केजीएमसी रोड पर ही एक जीजीआईसी में ज्वाइनिंग मिल गई। जैसा कि आप सभी को पता नहीं, बल्कि पूरे यूपी का नंबर 1 कॉलेज है मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए। सोनम बहुत खुश थी। उस दिन उसके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर मिला। उसने कांपते हाथों से वो लेटर अपने पापा के हाथों में रख दिया। शायद वो समय ही कुछ ऐसा था कि उस समय दोनों ही कुछ भी नहीं कह सके। सारे जज्बात आंखों से बाहर आ गए। जिस पिता ने सबका विरोध सहकर अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया, उस पिता के विश्वास को उसकी बिटिया ने बखूबी निभाया। पर अब एक समस्या और आ गई। पोस्टिंग मिल गई और खुशियां भी मना ली, पर नौकरी करने के लिए एक ठौ छत की भी तो जरूरत होगी। बेटा तो कहीं भी एडजस्ट हो जाए, पर बेटी थोड़े ना ऐसे कहीं भी रहने लगेगी। तुरंत फुरत हल के तौर पर दूर के रिश्ते में मामा जी के यहाँ शरण ली जाए, ऐसी सलाह बड़के भैया ने दी। पहली बार सोनम को भैया की कोई सलाह पसंद आई। सोचने लग गई, इनके दिमाग में मेरे लिए सकारात्मक विचार भी आते हैं। चलो कुछ दिन की तो चिंता टली। यही सोचकर सोनम ने अगले दिन अपनी नौकरी शुरू की, और पहले ही दिन फिजिक्स के लेक्चरर से भिड़ गई। वैसे हमारी सोनम लड़ाकू नहीं थी, पर अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ती भी नहीं थी। अब फिजिक्स के मासाब लेने लगे हमारी बायोलॉजी की मास्टरनी का इंटरव्यू, तो हमारी सोनम मैडम जी ने इतने अच्छे से उनको अपना परिचय दिया कि अब फिर कभी किसी का इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। पर मुख्य समस्या अब भी हल नहीं हो पाई। अरे वही हमारी हीरोइन के रहने की व्यवस्था।
सोनम ने हॉस्टल के लिए फॉर्म भरा, पर अच्छे रूम तो पहले से ही फुल थे और बचे हुए 1-2 रूम रहने लायक तो किसी एंगल से नहीं थे। दूर के रिश्ते की मामी ने भी 2 दिन में दूरी बढ़ा ली और ये जता दिया कि जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आफत ही आफत थी। तभी मामा जी के दिमाग में एक तो बहुत गजब आइडिया आया, क्यों ना सोनम की रुकने की व्यवस्था अपने एक परिचित के घर कर दी जाए। मामा जी तो चाहते थे कि सोनम जल्द से जल्द कहीं सेट हो जाए, पर उन्हें उसकी सुरक्षा की भी चिंता थी। इसलिए वो अगले ही दिन यानी संडे को सोनम के पापा को साथ लेकर अपने उन परिचित के घर ले गए। रास्ते भर उनको एक अजीब सी बेचैनी सताती रही। अगर वो घर पर हुआ तो उनका सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो पाएगा। मन ही मन भगवान को याद करते हुए वो उस घर में पहुंचे जहां पर आने वाले कल से सोनम की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था।